नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सियासी हलके से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी हैं। विधान परिषद से अधिसूचना पत्र जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी हैं। इसको लेकर अधिसूचना पत्र जारी कर दिया गया है। 11 अप्रैल के प्रभाव से मान्यता मिली है। विधान परिषद में आरजेडी के 11 सदस्य हैं, जिसमें अब राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई है। तो बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है और विधानसभा से औपचारिक पत्र भी अब जारी कर दिया गया है। बढ़ते आगे, और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष दे सकते हैं इस्तीफा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा इस्तीफा दे सकते हैं। 1-2 दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं मदन मोहन झा। मदन मोहन झा का टर्म पूरा हो चुका है और बिहार कांग्रेस प्रभारी से मदन मोहन झा की बात हुई है। आपको बता दें, जो जानकारी अभी सामने आ रही है वो ये कि मदन मोहन झा का टर्म जो है वो पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया है कि अब वो 1 से 2 दिनों के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं। और अब बात शराब से संदिग्ध मौत की। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब से मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला आया है सिवान से, जहां परिजनों के मुताबिक शराब से एक व्यक्ति की मौत हुई। सिवान में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति परमात्मा यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब पीने से परमात्मा की मौत हुई है। वहीं पिंटू यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। शराब पीने से मौत की खबर के बाद अधिकारी मछौता गांव पहुंचे और पूछताछ शुरू की। मृतक की पत्नी के मुताबिक कल शाम गांव के कुछ लोगों ने परमात्मा को शराब पिलाई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कोनो पहले से बीमारी रहल कि शराब पियला से मौत भइल बा? कोनो बेरामी नहीं। हां, कोनो बेरामी नहीं। तो शराब पियला से मरल बा कैसे? शराबे पिया गलबा उनतिया के बेटा जब 7 बजे राती पिए 7 बजे राती खन ले आके देखो हुए जामा में लुका के साइकिल जाके देके गइल बा। गर्मी बढ़ने के साथ ही एईएस का कहर बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एईएस से एक और बच्चे की मौत हो गई। एसकेएमसीएच में वैशाली के कुंदन कुमार की मौत हुई है। इस साल एईएस से मौत का ये दूसरा मामला है। इससे पहले इस साल जनवरी में एक बच्चे की मौत हुई थी। एसकेएमसीएच में अब तक एईएस के 12 मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। हालांकि 5 ऐसे मरीज हैं जिन्हें एईएस होने का शक जताया जा रहा है। एईएस से आज एक बच्चे की मौत हुई है। कुंदन कुमार वैशाली सराय का रहने वाला बच्चा था, जो कि केजरीवाल में भर्ती कराया गया था अपने अभिभावकों के द्वारा। जो जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो विजिट के दौरान केजरीवाल में गई थी और उसने बच्चे को फिर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया 2 दिन पहले, जो कि एईएस नोन बच्चा था और उसकी आज दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। गया में प्रेम प्रसंग का मामला सुलझाने गई पुलिस टीम पर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक एएसआई घायल हो गए। दरअसल 4 दिन पर गांव का एक युवक युवती को लेकर फरार हो गया था। 2 दिन पहले वो वापस लौटे तो लड़की की मां थाने पहुंची और समझौता कर वापस चली गई, लेकिन बाद में युवती के परिजनों ने घर जाकर युवक के परिवार वालों से मारपीट की। जब विवाद सुलझाने पुलिस गांव में पहुंची तो लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एएसआई को चोट लगी है। बाद में पुलिस गांव में पहुंची और कई लोगों से मारपीट की।
गोपालगंज सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इलाज कराने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना के दौरान बीच बचाव करने पर सुरक्षा कर्मियों से भी उलझ गए, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सिकमी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में घायल दोनों पक्ष से 4 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने झारखंड के कोडरमा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। ऑपरेशन में झारखंड पुलिस की टीम भी शामिल रही। छापेमारी के दौरान 2 हथियार तस्करों शब्बीर अली और मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। शब्बीर अली कोडरमा का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद सद्दाम मुंगेर के कासिम बाजार का रहने वाला है। छापेमारी के दौरान 50 अर्धनिर्मित पिस्टल और मशीन भी बरामद किए गए हैं। सिवान में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की बड़ी घटना हुई है। अपराधियों ने बैंक से करीब 26 लाख की लूट की। हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सिवान में दिन दहाड़े बैंक लूट, हथियार के बल पर 26 लाख रुपए की लूट। 4 से 5 की संख्या में थे लुटेरे। सिवान के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अंदर ही इस गहमा गहमी को देखिए। पुलिस की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई बड़ी घटना घटी है। तारीख 13 अप्रैल 2022, जगह सिवान का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, समय सुबह के 10:30 बजे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अंदर सब कुछ सामान्य था। बैंक के कर्मचारी अपने काम में लगे थे और कस्टमर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच 4 से 5 लोग अपनी जगह से उठते हैं, हथियार के बल पर पूरे बैंक को अपने कब्जे में लेते हैं और चुपचाप बिना किसी हल्ला गुल्ला के बैंक से 26 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। आपसे क्या बोला सर? वो सर हम उठे नहीं, जब देखे बहना बहनी हो रहा है, सीटी कैमरा में आए होगा, हम यहाँ उठे नहीं, चलो बटो उनको भी मार देंगे। लूट की घटना इतने शातिराना अंदाज में हुई कि बैंक के गेट पर खड़े गार्ड को भी लूट की भनक नहीं लगी। जब तक कोई समझ पाता तब तक लुटेरे काफी दूर निकल चुके थे। घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। जांच पड़ताल तेज हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाने लगा। दावा है कि जल्द ही लुटेरों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, कितनी किलो की घटना का अंजाम दिया गया? करीब 26 लाख रुपए। क्या हथियार से लैस अपराधी? हाँ, हथियार से लैस थे। उसके लिए क्या छापेमारी की जा रही है ताकि? हाँ बिल्कुल, पुलिस लग गई है इसमें और जल्दी ही पकड़े जाएंगे, सभी पकड़े जाएंगे। बिहार में बैंक लूट की ये कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ इस साल की बात करें तो अब तक 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। मधेपुरा में 20 जनवरी को उत्तर बिहार के ग्रामीण बैंक में 10 लाख रुपए की लूट हुई। 23 फरवरी को समस्तीपुर में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से 10 लाख रुपए की लूट हुई। 7 मार्च 2022 को भोजपुर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 12 लाख रुपए की लूट हुई। 9 मार्च को नालंदा के बड़गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 8 लाख रुपए की लूट हुई। 10 मार्च को खगड़िया के बंधन बैंक से दिन दहाड़े 35 लाख रुपए की लूट हुई। 31 मार्च को औरंगाबाद में ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपए की लूट हुई। 7 मार्च को दरभंगा के पीएनबी शाखा से 50 लाख रुपए लूट लिए गए। लूट की ये घटना बताने के लिए काफी है कि लुटेरों पर बिहार पुलिस का कोई डर नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से सीएम नीतीश कुमार नालंदा दौरे पर थे, जहां उन्होंने पुराने साथियों के साथ साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। नीतीश कुमार के नालंदा दौरे के दौरान उनका एक अनोखा और देसी अंदाज भी दिखा। सीएम नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज आपने शायद ही देखा होगा।
मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार का यही अंदाज लोगों के सामने आया, जब सीएम अपने कारकेड और लग्जरी गाड़ियों के काफिले को छोड़कर न केवल टमटम पर सवार हुए, बल्कि अपने गृह क्षेत्र नालंदा में टमटम से शहर का चक्कर भी लगाया। मुख्यमंत्री का ये अनोखा अंदाज देखकर लोग भी उत्साहित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी सहजता से सीएम टमटम पर शहर में सवारी कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से अपने गृह जिला नालंदा में थे, जहां उन्होंने पुराने साथियों से मुलाकात की। नालंदा दौरे के दौरान सीएम सोहडीह भी पहुंचे, जहां उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की। सोहडीह में किसानों ने सीएम को कई सब्जियां भी भेंट की। किसानों से मुलाकात के बाद सीएम ने टाउन हॉल में पुराने साथी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिलाया। हम कभी भूल सकते हैं क्या प्रेम का भाव लोगों के मन में रहता है। आप लोगों से मिले, सब जगह बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं भी दी हैं, सब पर गौर किया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत लोगों ने दिया है, सब पर गौर करेंगे और जो भी हम लोगों से संभव है आप लोगों के हित में काम करेंगे। और इतना ही कहते हुए कि हम सब लोग मिलकर चलें और आगे बढ़ें। राज्य को आगे, शहर को तो करना ही है, एकदम बिल्कुल इसको मॉडर्न बनाना, आधुनिक बनाना, उस तरह से राज्य का विकास हो और पूरे देश का विकास हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से नालंदा के दौरे पर थे। इस दौरान विकास की हकीकत को जानने के साथ ही पुरानी यादें भी ताजा की। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। महात्मा गांधी सेतु पर सुपर स्ट्रक्चर बदलने का काम अब आखिरी चरण में है और मई महीने के अंत में दोनों लेन पर गाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी पश्चिमी लेन पर ही गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद जल्द ही पूर्वी लेन पर भी गाड़ियां चलने लगेंगी। यानी हम लोग को 1 महीने का जो प्रोग्रेस अभी तक जानकारी मिल रही काफ़ी अच्छी है और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग 30 मई को के पहले उसको महात्मा गांधी सेतु का दूसरा लेन जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित रहा है उसको भी चालू कर देंगे, जिससे कि कह सकते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी का जो प्रारंभिक स्टेज है उसको हम लोग पार करेंगे। महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर बदलने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही पूर्वी लेन में भी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि अगले महीने 30 मई को इस लेन का उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल जो पश्चिमी लेन है उस पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन पूर्वी लेन पर निर्माण कार्य जारी है। और देखिए किस तरीके से कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर इस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से टारगेट दिया गया है कि 30 मई को इस लेन का उद्घाटन करना और उसके पहले किसी भी कीमत पर जो काम है वो समाप्त हो जाना चाहिए। खासतौर पर जब महात्मा गांधी सेतु जर्जर हो गया था उसके बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और इस सेतु पर नया सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है और इसमें कई नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। जैसे दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इंतजाम किया गया है, जो केवल पुल से होकर गुजरेंगे उनके लिए भी इंतजाम किया गया है। तो काफ़ी हाईटेक तरीके का यह पुल होगा। हालांकि पुल के पिलर पुराने ही हैं, लेकिन जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है और सरकार ने दावा किया है कि अगले महीने इस पुल के दोनों लेन पर गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। लगातार बालू खनन से मुंगेर में गंगा घाट खतरनाक हो रहे हैं। दुमांटा घाट पर ईंट भट्टा मालिक मिट्टी का खनन करते हैं, जिससे घाटों पर गहरे गड्ढे बन गए, जिससे पानी बढ़ने पर हादसा का डर बना रहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं डुमंटा घाट पर। सबसे पहले घाट का जो साइड है उसकी जो एक झलक मैं वो दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं जो गंगा जी के जो बालू है, जो मिट्टी का जो अवैध खनन कैसे चलता है। और यहाँ पे एक चीज़ भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भी भट्टा है, भट्टा कै गो चिमनी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इन चिमनियों में, इन ईंटा के भट्टों में यहाँ से जो है मिट्टी वो अवैध ढंग से ले जाया जाता है, लेकिन इस पे
कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है। जिस वजह से होता है क्या, जब गंगा में पानी काफ़ी नीचे जाता है तो जो यहाँ के जो भट्टा मालिक हैं, जो अवैध मिट्टी उत्खनन में जो लगे हुए हैं, वो यहाँ से मिट्टी इतना नीचे डीप तक खोद के वो मिट्टी ले जाते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को जो गंगा में जब पानी आता है तो लोगों को गंगा का जो डेप्थ है वो पता नहीं चल पाता, और ऐसे ही में ये घटना घट जाता है। आप देख सकते हैं कि ये गंगा का जो मिट्टी है किस ढंग से काटा गया है। तो आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर के पहिए के निशान भी बने हैं, जो यहाँ से जो मिट्टी उत्खनन के ले जाते हैं, और बाद में जो यहाँ पे पानी आने के बाद जो यहाँ के लोगों को जो गंगा जी में डेप्थ है उसका वो पता नहीं चल पाता है, जिस वजह से आए दिन ये हादसा होता है। लेकिन इस पर रोकथाम के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया गया है। अरुण शर्मा, दुमंटा घाट। दरभंगा के बेरौल ब्लॉक के पड़री गांव में आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मकान का निर्माण करा रहा एक युवक 11,000 वोल्ट वाले बिजली के तार की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। गंभीर रूप से झुलसे युवक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। हैरत की बात यह है कि मकान बनाने से पहले इस युवक ने बिजली विभाग के इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस गांव में ये हादसा हुआ वो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, फिलहाल क्या जानकारी है? जो घायल व्यक्ति है उसकी क्या हालत है? और देखिए, सवालों के घेरे में वहां के बिजली विभाग के अधिकारी जरूर हैं। निश्चित रूप से चूंकि जो लापरवाही है वो साफ साफ बिजली विभाग के द्वारा ही दिखाई पड़ रहा है। चूंकि जिनका मकान बन रहा था बबलू झा का, उन्होंने आवेदन भी दे रखा था कि जो हाई टेंशन वायर है उनके घर के पास से गुजरता है और कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन सुस्त रवैया अपनाते हुए बिजली विभाग ने जो काम किया उसका परिणाम ये है कि बबलू झा घायल हो गए हैं और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भले खतरे से बाहर है लेकिन गंभीर रूप से जख्मी है। और वहाँ एक ही वो मकान नहीं है, कई ऐसे मकान उस हाई टेंशन वायर के नीचे हैं जिनके कारण जो उनका मकान बन नहीं पा रहा है। लगातार वहाँ के लोग बिजली विभाग को आवेदन देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसे में जबकि वो सांसद गोपाल जी ठाकुर जो वर्तमान में सांसद है, उनका गांव भी है और उनके द्वारा भी अप्रोच किया जाता रहा है, लेकिन बिजली विभाग का सुस्त रवैया है कि वो इस ओर ध्यान नहीं देता और ये बड़ा हादसा हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।